अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको तंदूरी नान रोटी घर में किस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे एक बॉल के अंदर 1 टीस्पून भर के ईस्ट, और यहाँ पर इसके साथ ले लेंगे चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और मीठा सोडा ½ टीस्पून। इसको भी हमने डाल देना 1 गिलास पानी के साथ। इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और यहाँ पर फ़ाइन आटे के साथ तंदूरी नान बनेंगे। और यहाँ पर फ़ाइन आटा मैंने तकरीबन 1 किलो ले लिया था, अभी थोड़ा सा बचा लिया। इसको मिक्स करने के बाद फिर वही मैं यहाँ पर डालूँगी। सारा मैंने 1 किलो आटा इसमें डाल दिया। अब हाथ से आपने अच्छा सा उसको गूंदना है और इसको ढक के आपने रख देना। ये देखें बिल्कुल जब ये ख़मीर हो जाए, इस तरह जाला बन जाए, 1-2 घंटे में, गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर जल्दी हो जाएगा, और अगर सर्दियां हैं तो कम से कम भी 4 से 5 घंटे इसको लगते हैं। तो यहाँ पर बस जैसे ही हो जाए तो इसको दोबारा से इसकी एयर निकालेंगे, गूंदेंगे और फिर इसको इस तरह पेड़े बना लेंगे। और बस इस तरह आपने इसको बेलना है। थोड़ा सा मोटा रखना है रोटी को, लेकिन इतने पतले आटे के लिए या तो आपको इस तरह की गद्दी बनानी पड़ी, जैसे ये मेरे पास है। इस तरह इसको फैलाएं जैसे तंदूर वाले के पास होता है, उस पर पानी लगाएं और तो अपने तंदूर पे लगा लें। लेकिन यहाँ तंदूर हमारा तवा है, तवे पे मैंने चिपका दी और एक कढ़ाई मैंने रखी हुई जिसको भी खूब हीटअप कर लिया था मैंने, और इस तवे को उस कढ़ाई के ऊपर मैंने पलट दिया है। रोटी चिपकी हुई तवे पे, तो यहाँ इस तरह ये हीट की वजह से तंदूर की रोटी हमारी बेहतरीन बन जाएगी। तो घर में इस तरह तंदूर बना ले, नहीं तो इस तरह का एक फ्राई पैन ले लें। और यहाँ पर फ्राई पैन को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर लूँगी, नहीं भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन ग्रीस कर रही हूँ यहाँ ऑयल के साथ। और यहाँ पर छोटी रोटी बना देंगे, छोटी छोटी रोटियाँ भी इस तरह बना सकते हैं, कुलचे की तरह बिल्कुल। और यहाँ पर ही फ्राई पैन में इस तरह पलट दें। तो अगर आप कढ़ाई या तवे का इस्तेमाल ना कर सकें तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। और यहाँ जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने फिर तवा भी रख लिया, तो तवे पे रोटी डाल रही थी, फ्राई पैन में इस तरह सेक रही थी, उलट पुलट करके ऊपर से घी लगा दिया था और यहाँ पर फिर रख रही थी और फिर वहाँ पे डाल रही थी। तो इस तरह बहुत जल्दी मेरी रोटियाँ पक गई थी। तो आप बिल्कुल अपनी त्योहारों पे ये रोटियाँ इस तरह बना सकते हैं। तंदूरी रोटी बिल्कुल घर में बना सकते हैं। ये वाली जो मैंने इस तरह बनाई है, दूसरा तरीका, ये भी बहुत बेहतर था। पहला तरीका बिल्कुल वही लुक आता था जैसे कि आपको तंदूर की रोटियों का आता है, लेकिन ये भी बेहतर था। तो फ्राई पैन और इस तरह तवे के ऊपर बनाएं और इस तरह हरा धनिया ग्रीस कर दें यहाँ पर ऑयल के साथ। तो हमारी बेहतरीन तंदूरी रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो आप इसी तरह बनाइए। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट नरम है। इस तरह आप इसको फोल्ड भी करें तो ये अपनी जगह पे कायम है और इतनी ही खाने में नरम है। अगर पानी की जगह आप दूध के साथ गूंदेंगे तो ये ऐसी रोटी हो जाएगी कि कोई बूढ़ा बच्चा भी आराम से इसको खा सकता है, इतनी सॉफ्ट नरम होगी। ईद त्यौहार पे यकीन करें वाकई बहुत रश होता है होटलों के ऊपर, तो घर में इस तरह बनाइए, फ़ाइन आटा मंगाएं और इस तरह बनाइए। तो यहाँ पर ये जनाब तंदूरी रोटी हमारी तैयार है। यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखें इतनी सॉफ्ट नरम है, फूली फूली सी, और बिल्कुल अंदर जाला बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कॉमेंट्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।